हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी है, वो चांद पे बैठ के आपको नंगा नहाते हुए देख सकता है। भारत हमसे भाई बहुत आगे निकल गया, कम से कम 500 साल आगे निकल गया। 500 साल आगे निकल गया और हम 500 साल पीछे रिवर्स चलेगी। अगर मैं बात करूं हमारे स्पेस एजेंसी का नाम पता क्या? देखें, ऐसी बातें जो भी की जाती हैं उस पे हमारे लोगों पर पाबंदियां होती हैं। पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पैसा नहीं है हमारे पास, बुरे हालात हैं हमारे, तो हम क्या करें? आप हर वक्त हमें कोसते रहते हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम आगे या फिर इंडिया आगे? टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान आगे है। अब यहाँ का पाकिस्तान का छोटा से छोटा बच्चा भी है ना, वो बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है और इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। हमारी कौम में इतना पोटेंशियल है कि हम उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। हम कब आजाद हैं? आजाद नहीं है? कब आजाद हैं भाई? कहाँ 74 सालों से हम आजाद तो नहीं है। और हम करप्शन में सबसे आगे हैं पूरी दुनिया में। दुनिया जानती है, अरब में चले जाए वहाँ हम बदनाम है, करप्ट है। जहाँ मर्जी चले जाए हम करप्शन में सबसे आगे हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाएंगे, तो मोदी जी अपनी जनता के लिए चांद तोड़ लाए हैं। देखें, वो जिस स्पीड से अपनी टेक्नोलॉजी को और अपने रिसोर्सेज को उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल डिस्कवर समथिंग। चाहे पानी ना डिस्कवर कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्कवर तो कर ही लेंगे। मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। वो इंडिया को दे लें, चांद पर चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दिया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसका मुकाबला रशिया के साथ हो रहा है। सर, हमारा मुकाबला किसके साथ हो रहा है? हमारा करप्शन के साथ हो रहा है। हम जिस मुल्क में पेट्रोल 273 रुपये हो, जिस मुल्क में रोटी 30 रुपये हो, जिस मुल्क में एक अंडा 25 रुपये हो, वो गरीब आदमी क्या खाएगा? वाकई में हम आजाद हो गए हैं? 1947 को आजाद हो गए थे? वाकई नहीं, आजाद तो नहीं हुए, हम तो बल्कि गुलाम हो गए। किसके गुलाम हो गए? बस झंडा नहीं अमेरिका का लहराया, बाकी तो हमारा काम चल रहा है। बॉर्डर क्रॉस एक कबूतर भी कर जाए तो इनकी जान को लाले आ जाते हैं कि हमारी तरफ पाकिस्तान ने पता नहीं क्या भेज दिया है। तो इंशाल्लाह जब भी ये अगर आएंगे तो इंशाल्लाह इनको बड़े अच्छे से जवाब दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने जब पाकिस्तानी जनता से पूछा कि क्या हम आज़ाद हैं, तो उन पाकिस्तानी जनता का कहना है कि हम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान वालों को एक भी पाकिस्तान में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत में तो सभी लोग आजाद हैं। वो अपने मुल्क के लिए, सभी लोग अपने मुल्क के लिए अलग अलग राय देते हैं। वहीं हम पाकिस्तान वाले हम मुल्क के लिए अपना कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे वहाँ जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी नेताएं होते हैं, हम लोगों की आवाजों को दबा देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि एक न एक दिन पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान वाले अपने ही खुद आपस में लड़कर मर जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इधर भारत ने चंद्रयान 3 को मून के धरती पर लैंड कराने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी अभी भी धरती पर भी लैंड नहीं कर पाया है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों की एक भी औकात नहीं है कि वो अपना सफल एक कोई मिशन भेज सके। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान का स्पेस मिशन स्पार्क को इसरो से काफी पहले बना हुआ था, लेकिन पाकिस्तान वालों ने इतना करप्शन उसके ऊपर कर दिया कि स्पार्को का नामो निशान मिट गया है। लेकिन आपको बता दें कि हम भारत वाले इसरो ने इतना अच्छा कारनामा कर दिया कि अपना मून मिशन चंद्रमा की धरती पर लैंड कराने जा रहे हैं। इसरो से पहले अगर बात की जाए, स्पार्को 8 साल पहले बुनियाद रखी गई थी, लेकिन आज इसरो और स्पार्को का कंपटीशन अगर मैं कहूँ, मतलब लेट्स सपोज, तो आपको लगता है कंपटीशन है? नहीं, देखिए, इसमें कंपटीशन वाली बात, पहले तो हम पता नहीं क्यों हर बात पे इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करने लग जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की एक सिमिलरिटी जरूर है कि आजाद दोनों एक वक्त पे हुए थे। इसके अलावा देखिए उनका एरिया देखे, ठीक है, अफराते ज़र के ऊपर आपका GDP मैयर होता है। देखिए, उनकी आबादी ज्यादा है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है। हमारी आबादी सिर्फ 23 से 24 करोड़ है, जो भी लेटेस्ट सेंसस है। ये मेरा ख्याल है उनकी एक स्टेट की इतनी आबादी होगी। सबसे पहले तो आपका ह्यूमन वर्कफोर्स उनके पास बहुत ज्यादा, हमारे पास बहुत कम है, इसलिए उनका GDP भी बहुत ज्यादा, हमारा GDP बहुत कम है। चलें, एक मिनट के लिए इंडिया को साइड पे रख देते हैं। वैसे उनके मिशन मून की भी बात करेंगे, चंद्रयान 3, और वो जाके माइनिंग करने वाले हैं मून पे, और इसके अलावा वो डिस्कवर करने वाले हैं वाटर को, ऐसा उनका कहना है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इंडिया को छोड़ें, बांग्लादेश की आबादी हमारे से कम है तकरीबन, हम कहीं ना कहीं एक साथ ही। हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हमारे पड़ोसी हो गए। आज अफगानिस्तान को दे लें, हमसे ज्यादा आगे निकल गया। क्या वजूहत है? आज आप बांग्लादेश को देखें, इंडिया को दे लें, चांद पर चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दिया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसका मुकाबला रशिया के साथ हो रहा है। सर, हमारा मुकाबला किसके साथ हो रहा है? हमारा करप्शन के साथ हो रहा है। हम करप्ट हैं और हम करप्शन में सबसे आगे हैं पूरी दुनिया में। दुनिया जानती है, अरब में चले जाए वहाँ हम बदनाम है, करप्ट हैं। जहाँ मर्जी चले जाए हम करप्शन में सबसे आगे हैं। सर, यहाँ पर हम कहते हैं कि हम में जज्बा बहुत ज्यादा। सर, जज्बा सिर्फ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, जज्बा अच्छे कामों के लिए भी रखा जा सकता है। तो फिर हमने वो जज्बा तालीम के लिए क्यों नहीं वक्फ किया? आज देखें तो लिटरेसी रेट इंडिया से हमारा इतना कम है। आज अगर देखें तो हमने वो जज्बा स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आज इंडिया देखें चांद पर पहुंच गया, हमने वो जज्बा IT के लिए क्यों नहीं यूज किया? आज देखेंगे इंडिया IT में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, हमसे वो हर चीज में आगे है, हम किस चीज से उनसे आगे हैं? लेकिन वो जिस स्पीड से अपनी टेक्नोलॉजी को और अपने रिसोर्सेज को उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल डिस्कवर समथिंग। चाहे पानी ना डिस्कवर कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्कवर तो कर ही लेंगे। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, वो चाहे किसी मुसलमान की हो या किसी काफिर की हो, अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता। इंसान जो भी करता है उसका फल मिलता
है। ये तो अल्लाह कुरान में कहता है ना, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। जबरदस्त, ऐसे ही है। अब देखिए उन मुल्कों की वहाँ पहुँचने की सबसे पहली, अब बेसिक रीजंस पे है ना, हमने बहुत बड़े बड़े मसले को पे चले जाते हैं, हम बेसिक पे नहीं आते। देखिए बेसिक चीज़ें आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जबरदस्त। अब पाकिस्तान उस पर कहीं -1, 2, 3 पे लैग कर रहा है। ऐसे ही है। वो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पॉजिटिव 1, 2 पे है। देखिए आपने बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट में जब काम नहीं किया, देखिए एक बंदे का छोटे से छोटा मसला क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, उसको जब बेसिक ये फैसिलिटीज देनी होती है रियासत ने, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। एक शहरी जो जिस मुल्क में रहता है उसकी रियासत की जिम्मेदारी है उसको सेहत, तलीम और रिहाइश दे, क्योंकि टैक्स लिए जाते हैं। हमारे मुल्क में ना जब से आज़ाद हुआ है करप्शन का दौर ही रहा है। हमने करप्शन में सबसे आगे हैं, बाकी चीज़ों में हम सबसे पीछे हैं। तालीमी म्यार हमारा बहुत डाउन है। आप जहाँ चले जाएंगे हमारा IT इतना नहीं आगे कि अगर हम कह सकें तो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है इस IT के शोबे में। तो हमें भी चाहिए तरक्की करें, लेकिन हमारे मुल्क में लड़ाई झगड़े फितने फसाद पता नहीं क्या क्या है। इन चीज़ों से जब तक हमारी जान नहीं ना छूटेगी तब तक हम आज़ाद नहीं होंगे। अभी हम आज़ाद नहीं हैं, ये कहना ही गलत है कि आज़ाद हैं। सर क्या समझते हैं आपके, ये कब तक चलता रहेगा और कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे ना, तब ये हम सहारे लेना छोड़ देंगे, तब इंशाल्लाह ताला हम आज़ाद हो जाएंगे। क्या लगता है कि हम अभी किसके सहारे पे खड़े? देखें जी, कभी हम अमेरिका का सहारा है, कभी किसी का सहारा है। जब सहारे छोड़ देंगे ना हम, फिर हम आगे जाएंगे। इवन कुछ लोग अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो कहते हैं साइंस को हम मानते ही नहीं है। आज भी जो सा वो अगर कोई बीमार होता है तो वो कहते हैं दम के जरिए या इस तरीके से। नो डाउट है हर एक अपना अपना वो सोचने का तरीका है, लेकिन साइंस को आप जो सा वो आप किसी भी पीर की इस वक्त खोल के देख लें, सोशल मीडिया देख लें, उसने अपने पेजेस को हर चीज़ को अपडेट किया होगा, इवन वेबसाइट्स को अपडेट किया होगा। ऐसे ही है। जब बात आती है उनके कारकुन पे, उनके साथ जो लोग अटैच हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, जो मदरसे में जो मुख्तलिफ जगहों पे अटैच है, उनकी डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं है, उनकी करियर डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं है, उनकी कोचिंग पे काम नहीं है। उनके बच्चे भी शायद बाहर पढ़ रहे होंगे, उनके बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होंगे, शायद MA इंग्लिश कर रहे होंगे, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि आपने जो है ना अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ रखना है, जबकि उसका असल मतलब भी नहीं बताया जाता। हमें तो हर मजहब में ये कहा जाता है कि आप जो का नाम लेते हैं वो डेवलपमेंट की तरफ जाएं, सवाल करें। हमें यहाँ पे सवाल करने पे भी पाबंदी बता दी जाती है। चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया हमारे पड़ोसी मुल्क ने। अगर मैं बात करूँ हमारे स्पेस एजेंसी का नाम पता क्या? देखिए ऐसी बातें जो भी की जाती हैं उस पर हमारे लोगों पर पाबंदियाँ होती हैं, आयद कर देती हैं। ये बातें यहाँ पर क्यों हो रही हैं, ये उधर क्यों फैल रही हैं, ये मामला जो है हम लोगों के उन्होंने ये देखें, इस्लाम और मुसलमानों के से कोई भी आगे नहीं है। वो भी कुरान को सीखते हैं। जहाँ पे मगरब के अंदर चले जाएँ, हज़रत उमर फारूक का कानून जो है वो लागू है, उस पर वो जो है अपने तमाम मामला जो हल कर। यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम आगे या फिर इंडिया आगे? टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान आगे है। आप क्या कहना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम आगे या इंडिया? टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया आ गया, लेकिन बात यह है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती। पाकिस्तान जो है ना मुल्क, ये बुजुर्गों की दुआओं से चल रहा है। पाकिस्तान आज भी खड़ा हो जाए ना तो पाकिस्तान तरह का मुल्क कोई नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अवाम है ना, ये अवाम अगर एक साथ हो जाए ना, बटे पड़ी है, कोई नून लीग में बटी है, कोई पीपल्स पार्टी में, कोई PTI में, कोई नून लीग में, किसी का नहीं। ठीक है, मैं एक कहता हूँ कि यार हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी आने वाली जनरेशन तरक्की करे। इधर तो बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले कर्जाई होता है। ऐसे कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। एक तो होता है ना थोड़ी उम्मीद हो कि यार अब आने वाले टाइम में आप साहब लगाएं, ये 10 रुपए पेट्रोल सस्ता करते हैं और 20 रुपए महंगा कर देते हैं। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क में पेट्रोल 273 रुपये हो, जिस मुल्क में रोटी 30 रुपये हो, जिस मुल्क में एक अंडा 25 रुपये हो, वो गरीब आदमी क्या खाएगा? ऐसे ही है। लेकिन वो मजदूर की दिहाड़ी 600-700 रुपये। 600-700 रुपये। और ये जो इन्होंने रेट बताया बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है। एक सादा जो रोटी है वो 30 रुपये की मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता का कहना है कि हम भारतीयों से काफी अच्छे लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, लेकिन इन भिखारी पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि यहाँ तक एक वक्त की खाने तक रोटी नहीं है, और ये बातें करते हैं कि हम भारत से आगे निकल चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल की दाम लगभग 250 रुपये से ज़्यादा हो गए हैं, और हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक वक्त की एक रोटी खाने के लिए कम से कम 30 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं हम बात करें भारत में लगभग 3 से 4 रुपये एक रोटी आसानी से मिल जाती है, लेकिन इन भिखारी पाकिस्तानियों की इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि वहाँ तक खाने तक की रोटी नहीं हो रही है, और ये बातें करते हैं कि हम भारत से आगे निकल चुके हैं। इन भिखारियों के पास एक भी कुछ भी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि आज पाकिस्तान के लिए ब्लैक डे है, क्योंकि इन पाकिस्तान वालों ने अपने देश से इतना ज्यादा कर्ज लेकर इतना ज्यादा बोझ में डबे हुए हैं कि ये पाकिस्तान वाले इससे कभी बाहर निकल नहीं सकते। क्योंकि आपको बता दें कि अभी IMF से लगभग $300 बिलियन का एक कर्ज लिए बैठे हैं, और ये फिर भी बातें करते हैं कि हम भारत से बहुत आगे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत यानी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को मून के धरती पर लैंड कराने जा रहा है।
तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को कोई पाकिस्तान तक नहीं जानता है और ये पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हम स्पेस के बारे में हमें जानकारी लेने से क्या फायदा होगा। लेकिन इन भिखारियों को हम बता दें कि जो भी हम इंटरनेट या कुछ भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कि अगर कोई मिशन लॉन्च नहीं करेंगे तो हम जान भी नहीं पाएंगे। और ये भिखारी पाकिस्तान केवल खाने तक का मतलब रखते हैं, इसलिए इन पाकिस्तान वालों को अपने घर का यानी अपने वहाँ का स्पेस एजेंसी का नाम तक नहीं पता है। लेकिन आपको बता दें कि जो भारत का स्पेस एजेंसी है और पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी है, उसमें पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी यानी स्पार्क को भारत के इसरो स्पेस एजेंसी से काफी पहले बना हुआ था। लेकिन इन भिखारी पाकिस्तानियों ने स्पेस एजेंसिया को अपने ही खा लिए हैं और इन्होंने अभी तक अपने मन से कोई भी स्पेस मिशन नहीं लॉन्च किया है, बल्कि ये चाइना के मदद से अपना कोई टूटा फूटा सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और ये बातें करते हैं कि हम भारत से बहुत अच्छे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।